Hello friends, welcome on my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 1 electric charges and field, class 12th physics. तो इसमें हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। पहले क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आइए दोस्तों इसे समझते हैं। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ये इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कह सकते हैं दोस्तों, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब ये रेस्ट अगर चार्ज जब इसमें प्रोड्यूस्ड होगा, चार्ज is produced by fraction, so it is called fractional electricity। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें ये बताता है कि जो इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट। जो हमारा चार्ज होगा वो हमेशा रेस्ट पर रहेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज इसमें प्रोड्यूस होगा फ्रैक्शन के द्वारा तो हम उसे कहेंगे फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, चार्ज जो होंगे, चार्जेस जो हैं टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव चार्ज और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। अब दोस्तों पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज मीन्स deficiency of electron and negative charge means excess of electron। तो दोस्तों अब हमें पता है चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज बताया मैंने, पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कम होना, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों चार्ज का? ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। और CGS यूनिट दोस्तों, CGS यूनिट हो जाएगा दोस्तों ESU। 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁸ ESU। अब दोस्तों इसकी हम देखेंगे क्या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो इसमें दोस्तों पहला आता है क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। अब दोस्तों हम पहले समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। जब भी कोई चार्ज किसी बॉडी पे पड़ेगा, वो इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा चार्ज का, जो कि उसके इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। जैसे कि दोस्तों अब पहले हम बताते हैं डेफिनेशन, द चार्ज on any body is the integral multiple of charge
ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर लगेगा इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जैसे कि इसका जो फॉर्मूला है Q मतलब क्वांटाइजेशन, एन ई, एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ, एन का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है एन इज़ एन इंटीजर, ई इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अब दोस्तों मैंने बताया कि इसका टोटल वो होता है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C कूलम। अब ऐसी वैल्यू ऑफ चार्ज भी कुछ इसी प्रकार वैल्यू ऑफ चार्ज भी होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसी चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा दोस्तों, यही दो सेम होता है दोस्तों चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो इसका भी वही 1.6 इंटू 10⁻19 C। अब दोस्तों सेकंड प्रॉपर्टी क्या है चार्ज की, वो है एडिटिविटी। एडिटिविटी जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम पे वो ऑब्टेन्ड होगा एडिंग ऑल द चार्जेस इन द सिस्टम। जैसे कि कोई टोटल चार्ज मान लो Q1 Q2 Q3 से लेके Qn तक है। अब उसमें हमें पता है कि सिस्टम पे इतने चार्ज है, अब हमें पूरा निकालना है उसका कि मतलब इसमें कितना चार्ज एडिटिविटी है। तो हम उसमें क्या करेंगे Q इज इक्वल टू करके Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे ऐसे डैश डैश करके Qn तक पहुंच जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन दोस्तों क्या आ जाएगी, द टोटल चार्ज of all of the system is obtained by adding all the charge in the system। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों चार्ज इज स्केलर, अब Q इज इक्वल टू ये सिस्टम का चार्ज और जो सिस्टम चार्ज पढ़ रहे हैं उसका एडिंग, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे ले लेकर डैश डैश करके Qn तक। अब इसी तरह दोस्तों जो थर्ड इसका है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो जब भी दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन लग जाए किसी भी उसके आगे, चार्ज के आगे, मास के आगे, तो हमें क्या लाइन लिखनी है सीधी सीधी यहाँ पे, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड but it is transfer one to another। तो दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब किसी भी उसके आगे कंजर्वेशन लग जाए तो उसका मतलब वहीं पे हमें वही चीज़ मतलब लिखनी होती है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर बोल देता कंजर्वेशन ऑफ मास, तो जब कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता तब हमें लिखना होता मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट इज ट्रांसफर वन टू अनदर। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, और इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ algebraic sum of total charge remain constant।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो, और आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी नोटिफिकेशन फर्स्ट पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।